नमस्कार। आज मैं जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी दिल्ली में प्रकाशित हुई और वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष इन्हीं के हाथ से, जो खुद एक दलित है। और उन्होंने कुछ सुशील कुमार शिंदे जी ने कुछ ऐसे विधान लिखे हैं जो आज भी मीडिया में बहुत चर्चित हो रहे हैं। उसमें ऐसा उन्होंने कहा है कि सावरकर के हिंदुत्व के ऊपर जो भी कोई अभी हमारी एक विचारधारा है उसके ऊपर एक बार रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि सावरकर एक बार बार वही बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि सावरकर एक विज्ञाननिष्ठ थे और उन्होंने दलितोद्धार के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अब सवाल यह है कि दलितोद्धार और विज्ञान निष्ठा, इसको हम थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, लेकिन उसके पहले सावरकर ने कम से कम 10-12 बार ब्रिटिश सरकार को एपोलॉजी लेटर्स लिखे थे, उन्होंने या उनके रिलेटिव्स ने। दूसरी बात, जब सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने छोड़ दिया था, तब उनको 60 रुपये पर मंथ पेंशन मिलती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, भले ही सावरकर निर्दोष छूट गए, लेकिन ये फैक्ट है कि सावरकर गांधी हत्या में एक आरोपी थे। प्रश्न ये उठता है मन में कि क्या विज्ञान निष्ठा और केवल या दलितोद्धार, इन दो चीजों के लिए इन तीनों चीजों को हमने भूल जाना चाहिए, या सुशील कुमार शिंदे जैसे मंझे हुए नेता जो 1974 से मंत्री पद से लेके गृह मंत्री पद तक चले गए, उपराष्ट्रपति बनते बनते रह गए, इतने मंझे हुए पॉलिटिशियन जिनकी बेटी भी आज एमपी है, वो एक संकुचित प्रांतवाद इस प्रकार की एक भावना बोल रहे हैं। मैं उनकी बेटी एमपी है, इसका जिक्र इसके लिए जानबूझ के कर रहा हूं कि आप सभी व्यूअर्स को भी पता है और आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि सोशल मीडिया में एक रूमर चल रही है कि प्रणीति शिंदे और राहुल गांधी का विवाह हो सकता है, और ये अफवाह है। मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूं, अफवाह चल रही है। लेकिन ऐसे एक नेता ने क्या ये केवल संकुचित प्रांतीयवाद के लिए ऐसी बात कही है? लेकिन कांग्रेस को ये चीजें नहीं है। इसके भी पहले प्रणब मुखर्जी ने बिल्कुल इसी प्रकार से एक बात कही थी। प्रणब मुखर्जी जो 1969 से केंद्रीय मंत्री बनने के बाद 2017 तक एक केंद्रीय मंत्री से लेके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट तक उन्होंने सभी पद उनको मिले, सिर्फ एक नहीं मिला, 2 बार नहीं मिला, वो भी बोलना चाहिए, वो यानी प्राइम मिनिस्टरशिप। क्योंकि प्रणब मुखर्जी का खुद का मानना था कि 1984 में उनको मिलना चाहिए था। ये बात उन्होंने कहीं तो भी कही जो राजीव गांधी तक पहुंची, और फिर राजीव गांधी की मर्जी उनके ऊपर खफा हो गई। एक एग्जाइल पीरियड प्रणब मुखर्जी की जिंदगी में आया, करीब 10 साल के लिए। फिर उनको नरसिम्हा राव ने पार्टी में लिया, फिर वो मंत्री बने और सोनिया गांधी के बहुत करीबी बने, इतने करीबी बने कि उनको एक क्लोज क्वार्टेट में से उनको माना जाता था। फिर भी 2004 में जब प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात आई, तब नेहरू गांधी परिवार ने जो एक निर्णय लिया था, उस हिसाब से कि अब पॉलिटिशियन को ये प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं दी जाएगी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। और ये माना जाता है कि प्रणब मुखर्जी एक प्रकार से हर्ट हो गए थे। और क्या उन्होंने बदला भी लिया इसके लिए? वो आरएसएस 2018 में जब उनको आरएसएस ने एक फंक्शन के लिए बुलाया, तब वो वहां गए, जिसके ऊपर उनकी बेटी ने भी क्रिटिसाइज किया था। हालांकि वो वहां गए, उनका कहना यह है मैंने वहां जाके भी कांग्रेस की विचारधारा ही रखी। लेकिन ये एक प्रकार से कांग्रेस को नई बात नहीं है। क्या शिंदे भी इसी प्रकार से कर रहे हैं? अच्छा, शिंदे की जिंदगी में अभी क्या मिलना बाकी है? उनको तो सब कुछ मिल गया। एक ज्येष्ठतम अनुसार
बिल्कुल गृह मंत्री बन के, लोकसभा के पक्ष नेता बन के उनके पास सब आ गए, उपराष्ट्रपति बनते बनते रह गए। तो फिर भी ये सावरकर की बात उन्होंने अपने बायोग्राफी में क्यों लिखी? और जो मैंने 3 बातें बताई है कि माफी मांगना, जो राहुल गांधी भी बोलते हैं बार बार, पेंशन लेना और गांधी हत्या के आरोपी भले ही निर्दोष होंगे, ये 3 बातों को इग्नोर किया जाए। आप अपनी कमेंट दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। बेल आइकॉन दबाइए। मेरे व्यूअर्स 35,000 के ऊपर चले गए, मेरे सब्सक्राइबर 800 तक जा रहे। जल्दी से जल्दी मेरे को 50,000 और 1000 तक पहुंचाइए। धन्यवाद।